ईरान के अगेंस्ट में तैयार किया गया है कि ये वॉर थम जाए और उसे ट्रम्प को मारने की साजिश हो रही है। आप इजराइल के समर्थन में इसीलिए हैं क्योंकि यह है कि अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है और भारत के जो पूंजीपति हैं उनका भी इजराइल के साथ में सीधा रिश्ता है। और ईरान ने कई बार ये कहा है कि वो उस एरिया में पीस चाहता है। वो किसी मोदी ट्रम्प की दलाली करते रहे हैं और ये अभी जो कहा गया कि ईरान पिछले कई महीनों से ये सुबह है कि वो परमाणु बम बना रहा है, नरेंद्र मोदी ये तो यहाँ से कह रहे हैं कि हम पीस टॉक के लिए इनिशिएट लिए हैं, लेकिन ट्रम्प ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि हम सीज फायर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ट्रेड बंद कर देंगे। 55,000 से ऊपर निर्दोष निहत्थे मासूम बच्चे, महिलाएं, जनता मारे जा रहे हैं रोज नेस्तो नाबूद। हाँ, अडानी के ड्रोन्स इजराइल को बेचे जा रहे हैं। नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर को तुरंत अरेस्ट किया जाए, वॉर क्राइम्स के खिलाफ उस पर ट्रायल किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरमपुर, मैं हूं प्रभात। अभी आप देख सकते हैं मैं जंतर मंतर पर हूं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है। यहां पर तमाम युवा दिख रहे हैं और छात्र भी हैं और मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके का ये प्रोटेस्ट है और क्यों है और इस बारे में बात भी करेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर फ़िलिस्तीन जनता के साथ खड़ा होना आज इंसाफ होने की शर्त है और इस तरीके से यहाँ पर कुछ छात्र युवा यहाँ पर कुछ सड़क पर लिख रहे हैं इन सॉलिडारिटी विथ ग्लोबल मार्च पर। नेतन्याहू मुर्दाबाद के पोस्टर हैं, आप देख सकते हैं और ये पूरी भीड़ है। सबसे पहली बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात साफ हो चुकी है कि यूएस और इजराइल का जो साम्राज्यवादी जायनवादी गठजोड़ है वो कोई भी हमले और अपना कोई भी मूव अपने कोई हित साधने के बिना नहीं उठाता है। साफ सी बात है। हम देख रहे हैं कि जिसको कहा जा रहा है कि हमास के हमले के बाद से ये रिटेलिएशन चल रहा है इजराइल का, साफ तौर पर एक बहुत लंबे समय से ब्रूटल खालिस नरसंहार यूएस और इजराइल के गठजोड़ द्वारा फ़िलिस्तीन की जनता पर बर्बर तरीके से, निरंकुश तरीके से लगातार जारी है। 55,000 से ऊपर निर्दोष निहत्थे मासूम बच्चे, महिलाएं, जनता मारे जा रहे हैं रोज़, नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। अस्पतालों को, स्कूलों को किसी तरीके का सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर नहीं रखा गया है। 20 लाख से ऊपर लोग अपनी ही ज़मीन से, अपनी ही जगहों से पूरी तरीके से विस्थापित हो चुके हैं। आलम यह है कि कई महीनों से, एक लंबे अरसे से अगर कोई राहत सामग्री पहुंचाई जाने के लिए भेजी जाती है वैश्विक स्तर पर फ़िलिस्तीन की तरफ, तो उसमें आग लगा दी जाती है, उसे पहुंचने नहीं दिया जाता है। और साफ तौर पर ये बात किसी से भी नहीं छिपी है कि ये सिर्फ अभी जिसको हमास का हमला कहा जा रहा है उसके बाद से होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कई सालों से यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो देश है वो मिडिल ईस्ट के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उन पर अपना कब्ज़ा बनाए रखने के लिए इजराइल के कंधों पर बंदूक रखकर फ़िलिस्तीन की जनता को लगातार शोषित करते हुए वहाँ पर उन रिसोर्सेज पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखना चाहता है ताकि एक वैश्विक ताकत, वो इंपीरियलिस्ट पावर वैश्विक स्तर पर बनी रह सके। ईरान के संदर्भ में क्या कहेंगे? ईरान का जो हम यही कहना चाहते हैं कि साफ तौर पर इस तरीके के अटैक्स जो इजराइल और यूएस के गठजोड़ द्वारा हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। दोनों तरफ से हो रही है ना, ईरान और इजराइल। हम यहाँ पर जो ये हमने गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी है, ये फ़िलिस्तीन की जनता के संघर्ष के उनके खिलाफ जो लगातार दमन हो रहा है उसके समर्थन में हमने ये गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी है। और इस देश के भी और दुनिया के अलग अलग कोनों में फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में अलग अलग संघर्ष हो रहे हैं, अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं। और यहाँ से हमारी यही डिमांड्स हैं कि पीएम जो नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर को तुरंत अरेस्ट किया जाए, वॉर क्राइम्स के खिलाफ उस पर ट्रायल किया जाए और जो अलग अलग देश हैं, देश की सरकारें हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, अपनी चुप्पी तोड़ें। और उसके अलावा ये जो नरसंहार लगातार चला आ रहा है, लगातार लोगों को, फ़िलिस्तीनी मासूम जनता को मारा जा रहा है, उनका दमन हो रहा है, उनकी जानें जा रही हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है, ये नरसंहार बंद हो। ये है कि फ़िलिस्तीन की जनता के समर्थन में जो आवाज़ें हो रही हैं, भारत सरकार वोटिंग से वंचित है। वोटिंग से वंचित होने का साफ साफ मतलब है जो नरसंहार है, आप उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा नहीं रहे, तो आप किन के समर्थन में उठा रहे हैं? आप उठा रहे हैं इजराइल के समर्थन में। आप इजराइल के समर्थन में क्या कर रहे हैं? आप इजराइल के समर्थन में इसीलिए हैं क्योंकि आप
आपके यहाँ जो पूंजीपति हैं, क्योंकि हमें ये समझना उसका जो आर्थिक बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है, और भारत के जो पूंजीपति हैं उनका भी इजराइल के साथ में सीधा रिश्ता है। अदानी के ड्रोन से फिलिस्तीन पर निगरानी की जा रही है। इजराइल में जो पोर्ट है वहाँ पे अदानी का एक बड़ा स्टेक है। तो यानी सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा है कि देश की सरकार देश की जनता की मांगों के साथ नहीं है, देश के पूंजीपतियों की मांगों के साथ है। और हमें ये भी समझना होगा कि जो अमेरिका अभी कर रहा है वो एक के बाद एक देश का इस्तेमाल, एक के बाद एक देश की तबाही सिर्फ इसीलिए करता और कराता है क्योंकि उसे मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना है। उसने अफ़गानिस्तान को तबाह किया, उसने इराक़ को तबाह किया, उसने सीरिया को तबाह किया, वो फ़िलिस्तीन को तबाह करा, और तमाम देश हैं जहाँ पे यमन हो, तमाम जगह हो, वहाँ पे अशांति, वहाँ पे युद्ध, वहाँ पे नरसंहार का समर्थन कर रहा है। और ये बेहद ज़रूरी होना चाहिए भारत की आम जनता के लिए भी कि वो अन्याय और का विरोध करें। दूसरी चीज़ है, हमें इसका आर्थिक पहलू समझना होगा। अमेरिका आखिर क्यों इजराइल का समर्थन कर रहा है? अमेरिका इजराइल का समर्थन इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे तेल का जो व्यापार है, क्योंकि मध्य एशिया तेल का बड़ा भंडार है, और तेल के व्यापार पे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रहा है इजराइल का। हम देखते हैं अमेरिका इससे पहले अफ़गानिस्तान को तबाह करता है, क्यों? क्योंकि उसे मध्य एशिया में अपना कब्जा चाहिए था। अमेरिका इराक़ को तबाह करता है, क्यों? क्योंकि उसे मध्य एशिया में दबदबा चाहिए था, तेल के कारोबार के ऊपर डॉलर को मजबूत करने के लिए दबदबा चाहिए था। हमने सीरिया में भी देखा है, और अभी हम फ़िलिस्तीन में जो नरसंहार चल रहा है उसे भी उसी क्रम में हम देख रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमें समझना होगा, ये भारत की आम जनता के हित में नहीं है, क्योंकि जितना डॉलर मजबूत होगा उतना भारत का रुपया कमज़ोर होगा। भारत का रुपये का कमज़ोर होने का मतलब हमें आयात महंगे करने पड़ेंगे। तेल हमारे लिए महंगा हो रहा है, दिनों दिन जो तेल महंगे हो रहे हैं वो साफ दिखाते हैं कि भारत की आम जनता का जो जेब है वो कट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आम जनता के लिए चीज़ें महंगी हो रही है। और दूसरी चीज़, निर्यात जो है, जो एक्सपोर्ट है, वो महंगा होता जा रहा है। एक्सपोर्ट सस्ता करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा रुपया कमज़ोर है। एक्सपोर्ट के सस्ता होने का मतलब है कि पूंजीपति अपने पॉकेट से तो वो घाटा नहीं सहेगा, वो घाटा पूंजीपति वसूल करना चाहेगा। किससे? देश की आम जनता से। यानी देश की आम जनता, देश के आम मेहनतकश मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है, और साथ ही साथ ये हम देखने को मिल रहा है कि भारत में महंगाई भी बढ़ रही है। चौथी चीज़ हमें ये साफ देखना पड़ेगा, मौजूदा दौर में मोदी सरकार जिस तरीके से वोटिंग से अपने आप को विरत रख रही है, अलग रख रही है, ये भारत की जनता की आवाज़ों के साथ भी न्याय नहीं है। भारत की जनता लंबे समय से साथ खड़ी है फ़िलिस्तीन के साथ, और ये भी दिखाता है कि अभी के दौर में भारत के जो पूंजीपति हैं उनका इजराइल की सरकार के साथ जो सामरिक आर्थिक गठजोड़ हो रहा है, उस सामरिक आर्थिक गठजोड़ को हमें समझना होगा, क्योंकि अदानी के ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोगों पे निगरानी के लिए। अदानी का पोर्ट मौजूद है, भारत के पूंजीपतियों का वहाँ पे सीधा फ़ायदा जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारत के पूंजीपतियों के फ़ायदे में चूँकि इजराइल अभी काम कर रहा है, इसीलिए फ़िलिस्तीनी जनता और व्यापक तौर पे भारत की आम जनता के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। और हम यहाँ से ये मांग करते हैं कि जो वहाँ नरसंहार गाजा में चल रहा है उसे तत्काल बंद किया जाए। दूसरी चीज़ कि इजराइल के साथ जितने भी सामरिक आर्थिक भारत के रिश्ते हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में भारत की सरकार सामने आए। तीसरी चीज़ कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो युद्ध अपराध कर रहे हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आवाज़ें उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इन मांगों के साथ फ़िलिस्तीनी जनता को अपना समर्थन दिखाने के लिए यहाँ जंतर मंतर पे मौजूद है। प्रोटेस्ट हमारा का बेसिक मुद्दा ये है कि जो इजराइल एक्चुअली फ़लस्तीन पे इतने टाइम से हमले कर रखा है, और जो इम्पीरियलिज्म इजराइल का चल रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, उसके अपोजिशन में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो आपने अभी बताया कि जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, तो ईरान के ऊपर एक्चुअली ये हमले बहुत टाइम से किए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा। और ईरान ने कई बार ये कहा है कि वो उस एरिया में पीस चाहता है, वो किसी भी प्रकार का किसी भी स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहता, वो चाहता है कि सारे स्टेट वहाँ पे जितने भी वो न्यूक्लियर फ्री हो। बट इजराइल हमेशा से एक्यूज करता आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर डेवलप कर रहा है, और इस एक्यूजिशन के तहत वो हमेशा से अटैक करता जा रहा है। और ये अमेरिकी द्वारा हम बैक नीति के तहत इजराइल हमेशा से जितने भी स्टेट है उनके खिलाफ आक्रमण करता जा रहा है। अमेरिका के द्वारा हमला क्यों कर रहा है ईरान पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अक्यूज कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया जा रहा है।
बट ईरान का हमेशा से ये नीति रहा है कि वो पीस चाहता है और उसने हमेशा से इस चीज़ को प्रोपोगेट किया है कि उस एरिया में किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन ना हो और न्यूक्लियर फ्री जोन वहाँ पे हो। बट ये अमेरिकी इम्पीरियलिज्म के तहत इजराइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन अमेरिका खुद भी, चाहे इराक का स्टेट हो चाहे सीरिया का स्टेट हो, सबको बर्बाद करने की कोशिश की गई है। और ये ईरान जो है इजराइल को ख़त्म करना चाहता है और अमेरिका के ट्रम्प को मारना चाहता है। नहीं, ये सब बेसिकली फैलाया जा रहा है चीज़ें कि ईरान ऐसा किया जा रहा है। ईरान के ऊपर ईरान की अपनी प्रॉब्लम्स है जो इंटरनल स्टेट के अंदर प्रॉब्लम है, पर ये कहना कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, ये कहीं ना कहीं फ्लॉड चीज़ है और सिर्फ ये पैलेस्टीन के खिलाफ इम्पीरियलिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश है और कुछ नहीं। देखिए, पिछले 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमने देखा कि इजराइल ने गज़ा पर और पूरे फ़लस्तीन में जो जेनोसाइड है वो उसको और इंटेंसिफाई कर दिया है और लगातार ये अटैक होता रहा है और इस अटैक में 55,000 से ज़्यादा वहाँ पर महिलाएं, बच्चे और पत्रकार मारे जा चुके हैं और इसके ख़िलाफ़ हम लगातार इंडियन गवर्नमेंट से सवाल करते रहे हैं। आज भी हम सवाल कर रहे हैं। जो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब वोटिंग हुई और उस वोटिंग में इंडिया एब्स्टेंड रहा, तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि इंडियन गवर्नमेंट की कॉम्प्लिसिटी इजराइल के साथ किस तरह की है। हमने यह भी देखा कि इंडिया एल्बिट जॉइंट वेंचर के थ्रू, इंडिया अडानी IDF के डील के थ्रू यहाँ अडानी के ड्रोन्स इजराइल को बेचे जा रहे हैं और उसी ड्रोन से गज़ा पर जेनोसाइड हो रहा है। हमने यह भी देखा कि फ्रीडम फ्लोटिला बोट के थ्रू, जो उस कैंपेन के थ्रू वहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग और जो UK की सब MP रही हैं रीमा हसन, जब वो ह्यूमैनिटेरियन एड लेके जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें बीच समंदर में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये पूरी तरीके से इजराइल एक इम्पीरियलिस्टिक फोर्स की तरह सामने आ रहा है और उसे बैक कर रहा है अमेरिका। क्योंकि हमने देखा कि जब इस जेनोसाइड को ख़त्म करने की बात हुई तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका वहाँ पर वीटो लगा देता है। तो पूरी दुनिया भर की सरकारों की कॉम्प्लिसिटी इजराइल के साथ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन और ट्रंप का मध्यस्थता जो दिखता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच दिखा, उन्होंने रुकवाया, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे भी रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, ये बात चल रही है। बिल्कुल। अभी इससे पहले जो नेगोशिएशन की बात हुई, जब पीस टॉक की बात हुई, तो ईरान ने उसे मना कर दिया कि हम पीस टॉक नहीं करेंगे क्योंकि इजराइल ने वॉर स्टार्ट कर दिया है, तो हम पीस टॉक क्यों करेंगे, हम उसे रिटेलिएट करेंगे। और ये जो तानाशाही है, ये जो इम्पीरियलिस्टिक नेचर का है इजराइल का, कि पूरे मिडिल ईस्ट में वो अनरेस्ट फैला के रखा हुआ है। आप देखते हैं कि जॉर्डन, यमन या दूसरे कंट्रीज़ किस तरह से इजराइल के आसपास उसके आतंक से इतना परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है और लगातार इस जेनोसाइड के खिलाफ बोलती रही है। आपने जो बात की कि जब मध्यस्थता की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कि हम ये तो यहाँ से कह रहे हैं कि हम पीस टॉक के लिए इनिशिएट लिए हैं, लेकिन ट्रंप ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि हमने उनको ये डायरेक्ट किया है कि अगर तुम सीज़ फायर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ट्रेड बंद कर देंगे। तो सरकार तो ये हमें बताए ना कि जब शिमला समझौता हुआ तो इसमें ये कहा गया कि जो हम दोनों के बीच जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो हम दोनों बैठ के इसे रिजॉल्व करेंगे। तो फिर US कैसे इंटरफेयर कर रहा है? तो आप तो दलाली कर रहे हैं। मोदी ट्रंप की दलाली करते रहे हैं और ये साफ तौर पे दिख रहा है और किसी भी मुद्दे को लेकर और इनका कोई स्टैंड नहीं रहा है। ऐसे समय में जब हम जानते हैं कि इंडिया खुद कॉलोनाइज्ड रहा है और हम देख रहे हैं कि वही इम्पीरियलिस्टिक फोर्स और कॉलोनाइजेशन का जो रवैया इजराइल कर रहा है वहाँ गज़ा में पिछले 70 सालों से, पिछले 8 दशक से वो जो जेनोसाइड चल रहा है। और इस सिचुएशन में जब इंडियन पीपल पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं और यहाँ पर प्रो पैलेस्टीनियन पीपल्स को, स्टूडेंट के ऊपर FIR कर दिए जा रहे हैं, उनके डिसेंट को क्रश कर दिया जा रहा है, UAPA लगा दिया जा रहा है, तो सरकार की मंशा साफ है कि हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं। किस लिए? क्योंकि अडानी और इजराइल IDF के साथ डील में ये कुछ दलाली कर सकें।
तो ये इंडियन गवर्नमेंट ईरान मारना चाहता है ट्रम्प को, ऐसा इजराइल कह रहा है, ट्रम्प को मारने की साजिश हो रही है। अब क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है यूएस और इजराइल के थ्रू, तमाम इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस के थ्रू, कि इससे पहले भी आपने देखा कि इराक में भी कहा गया कि परमाणु बम बना रहा है, उसे देश दुनिया को तबाह कर सकता है, वो मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है। और अभी जो कहा गया कि ईरान पिछले कई महीनों से ये सुबगाहट है कि वो परमाणु बम बना रहा है और ये थ्रेट है इजराइल को कि हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो एस्केलेट किसने किया? वॉर को स्टार्ट तो इजराइल ने किया है और इसे बैक कौन कर रहा है? यूएस। तो जाहिर सी बात है कि इस समय ईरान अकेले पड़ गया है उस एरिया में, लेकिन हम तो ईरान के जो जवाब है वो क्या लग रहा है आपको, प्रभावशाली है? उसने कहा तो ये जा रहा है कि तबाही मचा दी है, इजराइल को महंगा पड़ेगा ये। इजराइल ने शुरू किया है, जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में जब पाकिस्तान जब आतंकवादी हमला हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिटेलिएशन में पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। वही हाल जब हम इजराइल का देख रहे हैं कि जब ईरान के ऊपर अटैक किया तब यूएस कहाँ था? यूएस के साथ जब टॉक थी, जब इस मुद्दे पर, उसके एक दिन पहले ही अटैक कर देता है इजराइल। तो जाहिर सी बात है कि ये एक पूरे तरीके से नैरेटिव ईरान के अगेंस्ट में तैयार किया गया है कि ये वॉर थम जाए और उसे ट्रम्प को मारने की साजिश हो रही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।